तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन, अतातुर्क को जदीद तुर्की का बानी समझा जाता है। इनके हवाले से कुछ मुतज़ाद आरा के बावजूद इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूर है कि अतातुर्क 20वीं सदी की अहम तरीन शख्सियत में से एक थे। वो मकबूलियत के आला दर्जे पर 15 साल तक तुर्की की सदारत में रहने में कामयाब रहे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जंग अज़ीम अव्वल में उस्मानी दौर के फौजी सालार और जदीद तुर्की के बानी और पहले सदर थे। 1934 में कौम की तरफ से उन्हें अतातुर्क यानी बाबाए तुर्क का लक़ब दिया गया। उनकी वलादत 1881 में सल्तनत उस्मानिया के एक इलाका स्लोवेनिका में हुई। मुस्तफ़ा कमाल दमिश्क में मौजूद सल्तनत उस्मानिया की फौज में बतौर स्टाफ कैप्टन भर्ती हुए। यहाँ उन्होंने एक इनकलाबी जमात वतन व हुर्रियत में भी शमूलियत इख्तियार की, जो सियासी इस्लाहात की दावेदार थी। इसी जमात से मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए एक अस्करी इनकलाब लाने की फिक्र फैलाने की इब्तदा भी की। नाज़रीन, तारीखी तौर पर गुज़िश्ता सदी के आगाज पर 700 साल से 3 बर्र-ए-आज़मों की हुक्मरान तुर्कों की अज़ीमुश्शान सल्तनत उस्मानिया तेजी से रूबाए ज़वाल थी। जंग अज़ीम अव्वल की तबाहकारियों ने आलमी दुनिया के सियासी मंजरनामे को तेजी से बदलना शुरू कर दिया और सदियों से कायम तुर्कों की सल्तनत उस्मानिया को अपने अंजाम से दो चार कर दिया। मौजूदा तुर्किया के मुख्तलिफ इलाकों पर फ्रांस और बरतानिया की साम्राज्यी कुव्वतों का तसल्लुत कायम हुआ और 7 सदियों तक दुनिया पर राज करने वाले तुर्कों को अपनी बका का चैलेंज दरपेश आ गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का सबसे बड़ा कारनामा अपनी कौम को मायूसी से बचाकर अपने पांव पर दोबारा खड़ा करना था। कमाल पाशा ने तुर्क कौम को एक नए सवीरे की उम्मीद दिलाई और अपने मुल्क को बदलते हुए हालात के तकाज़ों के मुताबिक ढालने का आहीनी अज़म किया। ऐलान आज़ादी के मौका पर कमाल पाशा ने अमन के क़याम, जमहूरियत के फ़रोग़, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। वो तुर्कों की मुकम्मल आज़ादी के हामी थे। मुकम्मल आज़ादी से उनका मतलब यकीनी तौर पर जमहूरियत तुर्किया को इक़्तिसादी, माली, कानूनी, अस्करी, सकाफती और तमाम मामलात में आज़ादी से फैसले करने के लिए बाइख्तियार बनाना था। कमाल पाशा के मुताबिक इनमें से किसी एक अमूर में भी आज़ादी से महरूम होना मुल्क व कौम को अपनी तमाम तर आज़ादियों से महरूम करने के मुतरादिफ होगा। अतातुर्क ने समाजी, सकाफती, तालीमी और इक्तसादी पहलुओं में वसी पैमाने पर इस्लाहात की क़यादत की ताकि नौज़ायदा मुमलिकत में कानून साजी, अदालती और इक्तसादी ढांचे की तश्कील हो सके। उन्होंने मुल्क भर में जदीद यकसा निज़ाम तालीम को यकीनी बनाने को जंग आज़ादी से ज़्यादा अहम चैलेंज करार दिया और इस सिलसिले में अमरीकी माहिरीन तालीम को अनकरा मदऊ किया कि वो तालीम के मैदान में इस्लाहात के लिए अपनी सिफारिशात मुरतब करें ताकि ख्वानदगी में इजाफा के जरिए शहरियों को मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में अपना भरपूर किरदार अदा करने के काबिल बनाया जा सके। नाज़रीन, अतातुर्क ने नए दौर के तकाज़ों को तुर्क अवाम में मकबूल बनाने के लिए 6 तीरों पर मुश्तमिल सुर्ख रंग का एक दिलचस्प बैनर मुतारिफ कराया, जिसमें इस्लाहात के नतीजे में रौनुमा होने वाली हर तब्दीली को तीर के तौर पर पेश किया गया था। हकीकत पसंदी, अमलियत पसंदी और जदीदियत के तसव्वुर पर मबनी इस कौमी फ़लसफ़े को 6 तीर और कमालियत भी कहा जाता है, जिसको रियासती सतह पर नाफिज करते हुए एक जमहूरी और जदीद तुर्किया का क़याम हुआ। दौरे जदीद में आलमी मंजरनामे में नुमाया मकाम हासिल करने के लिए कमालियत के इन असूलों ने बाद में आने वाली तुर्क क़यादत की भी रहनुमाई की। कमाल पाशा ने नए मुल्क के आईने नौ में तुर्क कौम की ये तारीफ बयान की कि वो तमाम लोग तुर्क कौम हैं जो जमहूरियत तुर्किया की तश्कील करते हैं। तुर्क कौमियत का कमालियाती तस्वुर जमहूरियत तुर्की के आइन के आर्टिकल 66 में ज़म है, जिसके तहत नस्ल, अकीदा और जिन्स वगैरह से कता नज़र हर फर्द को बिला तफरीक तुर्क शहरी के तौर पर तस्लीम किया जाता है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आलमी पाए के एक अजीम लीडर थे, जिन्होंने इंतशार के शिकार अपने मुल्क को दूर अंदेशी, फ़लसफ़े और अस्करी कामयाबी की बदौलत एक ऐसा कामयाब रोल मॉडल बनाया जिसके नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया का हर तरक्की पजीर मुल्क अपने आप को तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर सकता है। सबाते ज़िंदगी ईमान मुहक्कम से है दुनिया में कि अलमाने से भी पाइंदा तर निकला है तूरानी। नाजरीन, अलमाने जर्मनों का पुराना नाम है और ताहाल हस्पानवी, अरबी और मशरकी यूरोप वाले अपनी अपनी ज़बानों में जर्मनी को अलमाने ही कहते हैं। इस तरह तुर्कों को तुरानी दरअसल तुर्कमानिस्तान से तुर्की तक फैले इलाके की वजह से कहा जाता था कि इन सबको अपने तुर्क होने पर
बड़ा नाज था। इकबाल की ये नज़म इकबाल की किताब बांगे दरा में शामिल है, जो 1924 में छपी थी। याद रहे 1920 और 1924 के दरमियान मुस्तफा कमाल ने जो कामयाबियां हासिल की थीं वो फकीदुल मिसाल थीं। 24 अप्रैल 1920 को मुस्तफा ने ग्रैंड नेशनल असेंबली के पहले स्पीकर का हलफ उठाया था। 3 मई 1920 को वो पहला वजीर आजम बना और फिर 29 अक्टूबर 1923 में तुर्की की सदारत संभाली। तुर्की ने आज़ाद वतन के लिए जो जद्दोजहद की, इसकी हिमायत में अमेरिकी सदर विल्सन ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। 1923 से 1938 तक अतातुर्क ने तुर्की को जदीद वतनी रियासत बनाने के लिए अहम तरीन फैसले किए। ये जरूरी नहीं कि हम इनके इस्लाहाती एजेंडे के तमाम निकात से इत्तफाक करते हों। इनमें यकीनन कुछ फैसले ऐसे भी थे जिनको बाद में तुर्कों ने बदल डाला, मगर इससे अतातुर्क की अजमत और तुर्कों की शान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो जदीद तुर्की को जिस रास्ते पर पिछली सदी की तीसरी दहाई में डाल गए थे, इस पर ताहाल सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे लातादाद मुस्लिम ममालिक आज भी चलने का सोच ही रहे हैं। मुस्तफा ने खिलाफत, इमामत और बादशाहत के बजाय जो रास्ता दिया, आज भी तुर्की उस पर गामजन है। तारीख का हसीन इत्तफाक भी मुलाहिजा करें कि जिस साल हमसे इकबाल जुदा हुए, उसी साल यानी 10 नवंबर 1938 को अतातुर्क भी राहिए मुल्क अदम हुए। नाजरीन, अतातुर्क अगरचे बड़े लिबरल इंसान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मजहब से रूगर्दानी नहीं की थी, बल्कि अपने दौर में मुल्क भर में तामीर की जाने वाली तमाम इमारतों या इदारों का इफ्तिताह जुम्मा के नमाज के बाद दुआ से किया करते थे। ताहम उन्होंने गैर इस्लामी रसूमात और खराफात का खात्मा किया। अतातुर्क ने मुल्क के जय्यद उलमा में से एक मोहम्मद हामिदी एल्मा लेली से कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर तैयार कराई, जिसने इन खराफात को ख़त्म करने में नुमाया किरदार अदा किया और इससे मुल्क के तमाम फ़िरकों में इख्तलाफात को भी दूर करने में मदद मिली। ये तफसीर, जिस पर आज भी तुर्की के तमाम उलमा मुत्तफिक हैं, मजहबी लिहाज से अतातुर्क का एक ऐसा कारनामा है जिनसे इनकी आखिरत भी संवर जाएगी। दोस्तों, उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ाए जाने के जो दावे किए जाते हैं वो लग़्व हैं। ताहम उनके नमाज जनाजा में बहुत कम लोगों ने शिरकत की थी और इसकी वजह असमत अनूनों की तरफ से बड़े पैमाने पर नमाज जनाजा का एहतमाम करवा कर वो मुल्क में सेकुलरिज्म को खतरे में डालना नहीं चाहते थे। जबकि अतातुर्क की हमशीरा मकबूला खानम बड़े पैमाने पर नमाज जनाजा पढ़ाने के हक में थीं, लेकिन इनकी इस ख्वाहिश को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया था, बल्कि इनको मैयत के सरहाने सूरह यासीन के पढ़ने तक की इजाजत ना दी। अतातुर्क के कौल से अतातुर्क के लिए मजहब के किस कदर अहम होने की वाज़े अक्कासी हो जाती है। वो फरमाते हैं, जिस तरह गैर मजहबी माशरे का तस्वुर तक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल इसी तरह मजहबी तालीम ना देने वाले स्कूल का भी तस्वुर नहीं किया जा सकता। नाजरीन, 20वीं सदी के चंद अजीम रहनुमाओं का जिक्र करें तो एक तवील फहरिस्त बनाई जा सकती है, जिसमें चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टॉलन, माज़्वेतांग, गांधी और नेल्सन मंडेला समेत 20 नाम शामिल किए जा सकते हैं। इन तमाम बड़े लोगों में कायदे आजम और अतातुर्क कई हवालों से मुमताज नजर आते हैं। इन दोनों रहनुमाओं का तकाबुली जायजा एक दकीक तहकीकी काम हो सकता है। दोनों में जहां कई हवालों से मुमासलत है, वहां फर्क ढूंढना भी आसान नहीं। दोनों रहनुमा अपनी बूदोबाश और रहन सहन में मगरिब से मुतासिर थे। दोनों की खुश लिबासी मारूफ थी। अज़दवाजी जिंदगी दोनों की मुश्किलात का शिकार रही। गो के आगाज में दोनों ने तालीम मजहबी मदरसों नुमा स्कूलों में हासिल की, लेकिन दोनों का मजहब की तरफ रुझान ज्यादा न था और अतातुर्क तो इस मामले में खास से दूर निकल गए। दोनों में एक बुनियादी फर्क पेशे का भी था। मुस्तफा कमाल मेजर जनरल और फिर मार्शल के ओहदे तक पहुंचने वाले एक बहादुर और जंगजू फौजी थे, जबकि जिन्ना साहब एक पढ़े लिखे सिविलियन और निहायत काबिल वकील थे। मारूफ मुहक्किक स्टेनले वॉलपर्ट ने लिखा है कि जाती जिंदगी में कायदे आज़म अतातुर्क से इस हद तक मुतासिर थे कि आपकी बेटी डैना वाडिया अतातुर्क की सवाने द ग्रे वुल्फ की मुनासबत से आपको भी कभी कभी ग्रे वुल्फ कहकर पुकारती थीं। पाकिस्तानी अवाम के दिलों में अतातुर्क से गहरी मोहब्बत और उन्स पाकिस्तान के क़याम से कबल ही मौजूद है और आज भी ये मोहब्बत जारी व सारी है। अतातुर्क को जो इज्जत और एहतराम पाकिस्तान में दिया जाता है, तुर्की समेत शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में इतना इज्जत व एहतराम दिया जाता हो। अतातुर्क आलम इस्लाम की वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने मार्का हाय, चनाक कले और तुर्की की जंगे निजात में इत्तेहादियों को नाको चने चबवा कर हथियार डालने पर मजबूर किया और नई मुमलिकत जदीद जमहूरिया तुर्किया की बुनियाद रखते हुए न सिर्फ दीगर इस्लामी ममालिक के लिए आज़ादी की राह हमवार की, बल्कि मुल्क में इस्लाहात और इनकलाबात बर्पा करते हुए तमाम इस्लामी ममालिक के लिए तरक्की के रास्ते भी खोल दिए।
اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کریں۔ اس کے علاوہ اہلیان کراچی کے لیے روزنامہ تشکر ہر اسٹال پر موجود ہے۔